शहर के शोर से दूर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा शंकर अपनी फटी हुई चप्पलों को देख रहा था। उसके हाथों की लकीरें मेहनत की वजह से मिट चुकी थीं, पर माथे पर लगा चंदन का तिलक अब भी चमक रहा था। लोग कहते थे, शंकर तू कैसा भक्त है, जिस भगवान की तू दिन रात सेवा करता है उसी ने तुझे इस हाल में छोड़ दिया। शंकर बस मुस्कुरा देता, पर आज उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा दर्द था। घर में उसकी 7 साल की बेटी बुखार से तप रही थी। दवा के पैसे नहीं थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। वो मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़ा हुआ। आज उसने फूल नहीं चढ़ाए, आज उसके हाथ खाली थे। उसने पत्थर की मूरत की तरफ देखा और रुंधी हुई आवाज में बोला, महादेव, सुना है तुम अंतर्यामी हो। फिर मेरे घर की खामोशी तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती? लोग सही कहते हैं, शायद तुम पत्थर ही हो। अगर तुम होते तो एक पिता को अपनी औलाद के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देखते। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं मानूंगा अब तुम्हें, नहीं जलाऊंगा दिया। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो आज मेरा विश्वास टूट रहा है। उसे बचा सको तो बचा लो। वो गुस्से में मंदिर से बाहर निकल आया। तेज बारिश शुरू हो गई थी। आसमान जैसे उसके साथ रो रहा था। वो भागता हुआ घर पहुंचा। कमरे में अंधेरा था। उसकी पत्नी कोने में बैठी भगवान की उसी पुरानी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी, जिसे शंकर अब ठुकरा चुका था। शंकर ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, छोड़ दो ये सब, कोई नहीं है सुनने वाला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन आया होगा? शंकर ने दरवाजा खोला। सामने मोहल्ले का वही आदमी खड़ा था जिससे शंकर ने 2 साल पहले कुछ उधार लिए थे, और वो आदमी तब से गायब था। उसके हाथ में कुछ पैसे और दवाइयां थी। उस आदमी ने कहा, शंकर भाई, माफी चाहता हूं। बरसों पहले तुम्हारा कर्ज लिया था, पर हालात खराब थे। आज अचानक मन में बड़ी बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर से धक्का दे रहा है कि अभी जाओ और शंकर का हक उसे वापस करो। रास्ते में ये दवाई की दुकान खुली दिखी तो सोचा शायद घर में जरूरत हो। शंकर के हाथ कांपने लगे। उसने पैसे नहीं देखे, उसने उन दवाइयों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भागकर वापस मंदिर की तरफ गया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वो उसे चुभ नहीं रही थी। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, पर शंकर वहीं सीढ़ियों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। क्षमा करना महादेव, मैं तो इंसान हूं, भटक गया था। मैंने सोचा मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, पर असल में तुम तो पहले से ही मेरे लिए राह बना रहे थे। मेरा संघर्ष मेरी सजा नहीं थी, वो तो मेरा इम्तिहान था कि अंधेरे में मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ पाती हैं या नहीं। उस रात शंकर को समझ आया कि भगवान वो नहीं जो हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दे, बल्कि वो है जो तब हाथ थामता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, पर अब उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे दुनिया विश्वास कहती है। विश्वास की डोर अगर पक्की हो तो भगवान पत्थर में नहीं, हर उस एहसास में मिलता है जो हमें गिरने से पहले थाम लेता है।